अभी इस टाइम पे मैं काको भर्ती में हूँ। काको भर्ती में आप सब जानते होंगे कई दिनों से पूरा चिनाब वैली में जा रहा हूँ, मैं चिनाब वैली घूम रहा हूँ मैं। और बहुत सारे मेरे फैंस हैं जो मुझे बुलाते रहते हैं, बहुत सारे फैंस हैं जो मुझे बोलते रहते हैं कि आकिब भाई आप कब आएंगे, इस एरिया में कब आएंगे, हमारी जगहों पे कब आएंगे। और मैं आपको दिखा पा भी नहीं रहा हूँ पूरा। बेसिकली यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का बहुत इशू, क्योंकि बलेसा एरिया है तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का बहुत इशू आ रहा है, इसलिए सारी वीडियोस हम अपलोड कर नहीं पाते हैं लाइव। इस टाइम पे एक जगह पे हैं हम जो भर्ती एरिया है, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक है तो हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से चिनाब वैली हमेशा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया गया इस चिनाब वैली के साथ। यहाँ का गरीब अभी भी सोमालिया, युगंडा, रवंडा जैसे गांव वहां पे है, उसी तरीके से लाइफ जी रहे हैं। आप देखो यहाँ पे जहां मैं बैठा हूं बिजली है लेकिन सिंगल फेज पे चल रही है, मतलब लाइट ना होने के बराबर है। हमने टार्चें जला के रखी हैं, हमने इस टाइम पे बैटरीज ऑन करके रखी है, मोबाइल की बैटरीज ऑन कर रखी है। उसके बाद फिर ये आपको दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं आपको, फ्लैश मोबाइल्स के ऑन है। और इसके अलावा पानी यहाँ पे लोगों के पास नहीं आता है, बिजली नहीं है, नरेगा के डंगे नहीं लगते हैं। हर जगह हर तरीके से धांधली है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं सुनता है। अस्पतालों में खस्ता हालत है, हर जगह पे खस्ता हालत, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। एमएलए कोई आता है, वोट लेके चले जाता है, फिर दोबारा कभी आता नहीं है। कोई एमएलए अगर होता भी है तो वो उसको पीएसए लगाया जाता है, जो गरीबों की बात करता है, गरीबों के लिए लड़ता। मकान गिराए जा रहे हैं इस टाइम पे, गरीब के मकान गिराए जा रहे हैं, गरीब की बात नहीं सुनते हैं। गरीब पे जुल्म, इंतहाई जुल्म किया जाता है। और वहीं पे जहां पे एमएलए उस चीज की बात करता है उसको पीएसए लगाया जाता है, पर्चे लगाए जाते हैं ताकि इनको बंद किए, इनकी आवाज को बंद किया जाए। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को सिटीजन सेंट्रिक रहना पड़ेगा, पब्लिक फ्रेंडली रहना पड़ेगा, पब्लिक को पब्लिक के हित में काम करने पड़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, तब जाके ये पूरा सिस्टम, ये पूरा निजाम चलेगा। मेरे साथ कुछ लोग हैं, भर्ती के लोग हैं, ये आपको बताएंगे कि यहाँ के बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है। क्योंकि मैं मुलाकात करने आया हूँ, मैं कोई पार्टी का प्रोपोगंडा चलाने नहीं आया हूँ, कोई पार्टी का वो नहीं चलाने हैं। मेरे कुछ दोस्त यार दोस्त हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड होते हैं, हमेशा कनेक्टेड होते हैं, और ये देखते हैं कि काम इनका कैसा है। बाकी मेरे साथ दोस्त इस टाइम जुड़े हैं। ये मैं शुरू करूंगा कि भाई से ये शुरुआत करेंगे शेर से, काफी अच्छा शेर है इनका, ये उस शेर से शुरुआत करेंगे। तो ये भर्ती मुझे बहुत ही बैकवर्ड जगह लगा, जहां पे अभी भी बहुत सारी मुश्किलात का यहाँ पे देखना पड़ता है इनको, बहुत सारी मुश्किलात हैं यहाँ पे। भाई हैं, ये शुरू करेंगे। तो उर्दू हाँ कैसा हम गपशप मार रहे हैं, देखो, और ऐसा पार्टी का एतबार से भी कहीं नहीं जा रहे हैं। तो मैं शहर से शुरू करूंगा, क्योंकि उस शहर से मुझे एक दो बार बुलाया भी गुंदो शुंदो, तो उसी शहर से मैं, तब से मैंने अपना वो जब भी आगाज करता हूँ तो इसी शहर से। जख्मों से जिस्म गुलजार से ही, जख्मों से जिस्म गुलजार से ही तुम अपना शिकस्ता तीर गिनो, खुद अहले तरकश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी है, ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, घर घर से महराज निकलेगा, तुम कितने महराज दबाओगे। क्या बात, दोबारा बहरहाल क्या बात है, इरशाद। ये जो शेर मैंने बोला कि घर घर से महराज निकलेगा, ये पहले जब भी हमने इलेक्शन लड़ा है, जैसे महराज साहब ने इलेक्शन जीता तो बगैर नज्म जब्त के जीता है। वो उसकी एक वो अपनी ताकत थी जिससे वो इलेक्शन में उसने बगैर नज्म जब्त, बगैर नजामत के उसने इलेक्शन जीता। इस शायर ने पाता कि उसने बगैर तगोदो, बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की उसने, और बगैर नज्म जब्त, मतलब ना उसका सेक्रेटरी, ना उसका प्रेसिडेंट, ना उसका बेकी, तुम इलेक्शन जीते। उसके बाद जब हमने देखा तो उसको अंदर कर दिया गया। हमारी ये राय थी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो लगाया, मैं उसको तब भी मैंने यही बोला कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट नहीं है, पब्लिक सेवा एक्ट है। के पब्लिक जिस गाड़ी महराज साहब अंदर नहीं हुआ, पब्लिक निकली, रोडों पर निकली, उधर निकली कि ये महराज साहब को अंदर मत लो। हमारी ये राय थी कि शायद हमारे महराज साहब एमएलए जो है 1 महीने के अंदर अंदर वापस आएंगे, लेकिन अभी हमारे 6 महीने जा रहे हैं, अभी भी हमारे महराज साहब को छोड़ने की कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन इसके लिए भी हमने बहुत बड़ी पार्टियों में, बड़ी इन अपनी मीटिंगों में ये बात बोली कि अगर इसी तरह माहौल रहा तो हम भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि इसमें जो देख रहे हैं हम कि अभी जो निचली सतह पे काम कर रहे हैं, चाहे आकिब शाह हो, चाहे अवैस चौधरी हो, चाहे एसएसपी मत्तू हो, कोई भी हो, चाहे मैं हूं, लेकिन ये डराने और धमकाने की बात कर रहे हैं कि कभी पैसे के नाम से डराएंगे, कभी हवालात के नाम से डराएंगे,
कभी किसी और चीज से डराएंगे, ताकि कोई गरीब जो है, कोई आम आदमी जो है वो कहीं आवाज नहीं उठाना चाहिए, कहीं अब एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आवाज नहीं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बात तब जाएगी जब वो हमारे साथ कंप्रोमाइज कॉपरेट नहीं करेगी। कॉपरेट इसलिए करना है क्योंकि हमने देखा अल्फाज में डैम का मकान जम्मू में, हमारा यहाँ कोई नहीं बोला, लेकिन एज ए इंसानियत के नाते हम बात करते हैं। क्या अल्फाज में डैम का पिक एंड चूज क्यों किया? वहीं अगर फारूक अब्दुल्ला का मकान था, क्यों नहीं कराया? गिराना चाहिए था फारूक अब्दुल्ला का मकान को, ताकि हम देखते हैं इनकी जरूरत को फिर कि यहाँ ये जो है वे पिक एंड चूज नहीं कर रहे हैं, ताकि बराबरी में इन्होंने फारूक अब्दुल्ला का भी गिराया तो अल्फाज डैम का गिराया, लेकिन वहां सिर्फ एक अल्फाज डैम का गिराया। कल परसों हम देख रहे हैं यहाँ चिल्ली पिगल बेल्ट में किसी एक गरीब आदमी का मकान, शेड्यूल कास्ट का मकान गिराया। तो ये हो क्या रहा है? अभी हमारे पास जहाँ जल जीवन मिशन के तहत एक स्कीम आई, कहाँ है वो स्कीम? वहां उसके वो पढ़ो शेड्यूल जरा के ये कितियार किस पे आ बात हो गरस में कितियार का, और यहाँ उसमें यह भी लिखे 25 साल तक हम उस पानी की डिमांड नहीं कर सकते हैं जब तक ना वहाँ हर घर, जहाँ आपको मतलब दिमाग में आए कि मैंने यहाँ घर बनाना है और वहां उसको नक्शे में देना है कि हमने यहाँ 3-1.5 फुट का स्टैंड उसमें देना है। लेकिन कहाँ आज वो जब वो पीछे से लाइन लग रही है, वो 1.5 फुट उनको नीचे जमीन में दबाना था, लेकिन ऊपर से ही वो मतलब 25 साल कहाँ की बात कर रहे हो, 1 साल के अंदर वो फेल हो गई है। एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर खुद आ रही है, तो फिर लोगों के साथ लोगों को डराना और धमकाना ये किस में है? हाँ, उसके बाद यहाँ पर बिजली का मामला देख रहे हैं आप। बिजली हमको मोबाइल टार्च लगा के जला के देखनी पड़ती है बिजली कहाँ है, और अगर स्टेबलाइजर लगाया फिर बोलते हैं आपको 1000 रुपए से बढ़ के किराया वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ गरीब आवाम को आज भी यहाँ मैंने ये तकरीबन कल परसों किसी सुना कि इन्होंने आज ये नहीं रखना है, पूरा 1000 रुपए हर घर में किराया करना है, हर घर में 10 रुपए। लेकिन ये यहाँ पर कोई आवाज नहीं उठाएगा। हम कोशिश करते हैं, प्रोटेस्ट भी हम करते हैं, और कहाँ हम प्रोटेस्ट कहाँ हम मतलब खिलाफ वर्जी किसी के कर रहे हैं? प्रोटेस्ट करना हमारा हक है, हमारा राइट है, संवैधानिक अधिकार, हमारा हक है, हमने प्रोटेस्ट करना है। जब भी कहीं जुल्म होगा हमने बात करनी है, और हम बात करते हैं और करें, आगे भी करेंगे, चाहे किसी भी किस्म से हमको डराया जाए, हम डरने वाले नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने जो भी ग्राउंड लेवल पर स्कीम कोई भी, वो ग्राउंड लेवल पर नहीं बनते हैं। आकिब शाह साहब यहाँ पर भलेसा, ये भलेसा का नाम जब भी आप सुनते हैं, यहाँ भले लोगों का नाम जो है, भले लोगों से ये भलेसा का नाम पड़ा है, यहाँ भले लोग रहा करते। लेकिन यहाँ पर जब भी इस किस्म के लोग निकले, जैसे हमारे महराज साहब निकले, हाँ मैं मानता हूँ भले लोगों से मैं बताऊं, मैं भलेसा में आया हूँ 2-4 दिन हुए मुझे यहाँ पे, लेकिन मुझे लोग निकलने नहीं देते हैं, बिल्कुल निकलने नहीं देते हैं। यहाँ का हॉस्पिटैलिटी ऑल टुगेदर डिफरेंट है। कश्मीर में भी हॉस्पिटैलिटी है, कश्मीर में भी लोग बहुत रोकते हैं, लेकिन यहाँ तो निकलने नहीं दे रहे। अब मैं निकलूं कैसे? शायद कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हो रहा होगा कि ये काफी टाइम से यहाँ पे, लेकिन क्या करें, लोग निकलने नहीं दे रहे हैं, तो निकलें कैसे? आप कंटिन्यू करिए। असल वजह ये इस हमदर्दी, यही है भलेसा की मिट्टी में हमदर्दी है, बराबर, ये भलेसा की मिट्टी में हमदर्दी है। इसीलिए बाकी बोलते हैं, ये देखो यहाँ इत्तेफाक, यहाँ यकजहती है, जिससे स्थित है वतन, मतलब हम अपने हिसाब से अब ये दर्द है ना, इंसानियत की दर्द, उसी मतलब महराज साहब के लिए बोलते हैं वो गाली बकता है। गाली बकेगा क्या? जब भी एक काम को 10 बार आपको बुलाया जाए, 10 कैंसिल मत करना। तो ये चीज है कि यहाँ पर जो महराज साहब की बात लगी थी कि नहीं बर्दाश्त होता है। मैं खुद बोलता हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जब भी कहीं गरीब पे जुल्म होता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं निकलता हूँ, और मैं सबसे पहले ये बात बताऊं, गपशप मारने के लिए थोड़ा फील्ड में और भी भाई लोग हैं, बताएंगे कुछ अपने दुख दर्द सुनाएंगे। मैं भी दुख दर्द ही सुनने आया हूँ, क्या प्रॉब्लम्स हैं, बाकी हम ट्राई करेंगे रिजॉल्व करने का। बहरहाल हमारे यहाँ आकिब साहब आए हैं, बहुत दूर दराज इलाके से, किश्तवाड़ से। हम इनका एहतराम करते हैं और इनका जज्बात का हम एहतराम करते हैं। तो मैं एक शेर से मुलाहिजा करता हूँ कि अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। क्या बात है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ तो सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो इससे हमने घबराने की बात नहीं है। बहरहाल हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हम देखते हैं जिनकी हाई अथॉरिटी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पावर की जो शॉर्टकट आ रही है और यहाँ पावर बहुत कम आ रही है। हमारे चिनाब वैली में कितने प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ को महरूम रख दिया जाता है। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि हमारे इलाकों को बेहतर बना दिया जाए। हमें शौक नहीं है कि हम बोलेंगे बस, ये हमारा शौक नहीं है। हम खुद गरीब हैं, और जब गरीब जनता इस बारे में इल्म ही नहीं था कि हम
गवर्नमेंट जो फंड्स है उसका गलत इस्तेमाल क्यों किया जाता है, लेकिन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस है, जिसका मकसद है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना और जहां जहां लोगों की जो समस्या है उसको हल करना। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खामोशी और सेल्फिश यानी खुदगर्जी, जिस तरह से महराज मलिक ने बात उठाई थी कि हमें ये अस्पताल की जरूरत है, क्योंकि उसने देखा ग्राउंड रियलिटी पे गए, उन्होंने देखा कि सिपाही आकिब साहब आए हैं जो काम कर रहे हैं, हम इनका वेलकम करते हैं और इंशाल्लाह इनका साथ दीजिए ताकि युवा है उनमें और ज्यादा हिम्मत आ जाए, इस्तकलाल आ जाए और उस इस्तकलाल के जरिए से हमें भी हिम्मत आ जाए। प्रॉब्लम भी जी, जो प्रॉब्लम थोड़ा सा अगर बेकिंग प्रॉब्लम चाहिए पर जो बेसिक प्रॉब्लम है वो क्या क्या है यहाँ पे, बेसिक प्रॉब्लम क्या क्या है? ये काफी संविधान का नॉलेज भी रखते हैं, संविधान की बातें की। इससे पहले राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोला इन्होंने, संवैधानिक अधिकार, हेबियस कॉर्पस वगैरह। तो मुझे अच्छा लगा कि गांव में पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान को जानते हैं, अपने अधिकारों को जानते हैं। तो जहां तक हमारे एमएलए ने बतलाया था कि मैं जो है ऐसे करूंगा, यहाँ बदरा बलेसा के लिए जो रोड कनेक्टिविटी है उसको लाऊंगा, फिर नेशनल हाईवे लाऊंगा। लेकिन जब उस पर तहकीक हुई तो ये पता चला कि डीपीआर भी नहीं बना हुआ है, क्योंकि डीपीआर जो है वो बना ही नहीं। जब युवाओं ने स्टेप उठाया कि हमारे यहाँ जो है नेशनल हाईवे होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पहाड़ी इलाके हैं और यहाँ के युवा जो है ज्यादातर जो प्रोजेक्टों में काम करते हैं और यहाँ जो है हमारे बहुत सारे पानी के जखायर हैं और यहाँ भी प्रोजेक्ट होने चाहिए, जैसे दुनद्दी है। इसके अलावा वो प्रोजेक्ट जब होंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस प्रकार से काम होने चाहिए कि जिससे लोगों को भी बेनिफिट मिल जाए। जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है कि गवर्नमेंट और जो कंपनीज होती है वो मिलकर कोऑपरेटिव तरीके से काम करते हैं। टूरिज्म यहाँ जो है बड़ी है, वहाँ अगर टूरिज्म स्पॉट, और इसी तरह से हमारे अनीस साहब जो है बार बार कहते हैं कि यहाँ जो है गंडोला जो है वो एक हमारा पहाड़ है जहाँ जिसकी जो क्या कहते हैं पीक है जी, वो गांव भरथी गांव से हिमाचल। तो उसको अगर गवर्नमेंट देख लेती तो यहाँ जो है युवाओं को भी रोजगार मिल जाता। आजकल हम देखते हैं बजट में क्या लाया गया, कुछ नहीं लाया गया। जो पढ़े लिखे हैं एमए पीएचडी करके वो तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यही बातें महराज मलिक ने बताई थी, लेकिन हमें उम्मीद थी कि महराज मलिक जो है वो आएंगे असेंबली में, फिर भी उनको क्यों नहीं, जो हैबस कार्पस है लोगों का अधिकार है। अगर हम में से कोई जो है कोई इलीगल पैसे लगाता है तो हम में से ये अधिकार है कि हम उस जुडिशरी को ये अपील दायर कर सकते हैं और जुडिशरी का हक बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको देखे, छानबीन करे कि यह इलीगल है, या अगर इलीगल होगा तो वो उसको बरी कर देता है। ये हैबस कार्पस है, जुडिशियल एक्टिविटीज्म है। इसी तरह से जो संविधानी हुकूक है हमारी, उसकी तरफ हमें जो है ज्यादा जानकारी रखनी चाहिए। हमें किसी से घबराना नहीं चाहिए, हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स है। इसी तरह से हमारे इलाकों में जो समस्या आ रही है, हमारे इलाकों में जो डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल ना काफी है, क्योंकि हमारे हार्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, कोई स्ट्रेस नहीं दी जाती है, एनिमल हस्बेंड्री है। इसके अलावा बहुत सारे, एक पंचायत में अगर हम देखें तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन उनका जब हम देखते हैं तो वो कभी जो है हमें वो दिखते हैं, लेकिन इस तरह से हमें वो काम करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे भलेसा में जो भी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है वो उसके तहत काम करे। तो बेसिक इश्यूज जो मैंने यहाँ पे देखे, जब मैंने इनसे बात भी की, कुछ और भी मेरे भाई हैं, ये भाई इनने ऑटो के पीछे लम्हा लिखा है, लम्हा तो ये मुझे मिलने आए थे नीचे चंगा गौड़ी गुंदो भाई मिलने आए थे। यार खुद ही बताओ ताकि पब्लिक सुने कि भाई। शाम को जब मुझे आकिब भाई से फेसबुक पे मुलाकात हो गई, फेसबुक पे फिर इनको मैंने स्पेशली दावत दी कि हमारे काको भर्ती में आना, जो हमारे काको बटारा पंचायत भी यहाँ है, हमारे एमएलए भी इस पंचायत के हैं। तो फिर इन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि कल मैं आ जाऊंगा 10 बजे। फिर टाइम इनको नहीं लगा, मैं गुंदो भी गया इनके आगे, तो फिर वहां भी नहीं मिल पाए ये। तो फिर यहाँ बहुत लोग थे, तो फिर ये बस स्टैंड गौड़ी के पार थे, ये जंगा वाली साइड गए थे, फिर वहां से मैंने कैसे कैसे करके यहाँ लाए। बड़े लोग भी यहाँ थे, तो लेकिन वो चले गए, अब थोड़े यहाँ है, अब अपनी मुश्किलात हम थोड़ा बिल्कुल जो प्रॉब्लम है बताओ, ताकि काफी लोग देखते हैं तो
मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। मैं खास एडमिनिस्ट्रेशन करके- के कानून तक जाए कि आकिब शाह अकेला जो बंदा हमें- नहीं जो चिल्ला रहा है, पब्लिक भी है जो चिल्ला रही है, पब्लिक भी अपने अधिकारों का अभी 47 में आजाद हुए हैं, अभी तक अपने अधिकारों की विनतियां कर करके थक गई हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेशन सुन नहीं रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग सुन नहीं रहे हैं, गरीब पिसा जा रहा है। भाई बोलेंगे तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, खाली मैं शार्ट 2 बातें बोलूंगा। सबसे पहले मैं डीसी साहब के लिए बताऊंगा, जो मुझे अपना मतलब मकान का मैटर था, जो हौज यहाँ बना था, तो उसके पहले 1 रिपेयर किया, उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा बनाया। कोई नौकरी नहीं मुझे, कोई कुछ नहीं। फिर डीसी साहब को स्पेशली मैंने फोन भी किया